नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर खबर बिहार से, जहां पर चुनाव खत्म हो गए हैं, तमाम तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, अपने अपने दावे हैं। तेजस्वी यादव 18 तारीख को शपथ लेने की बात कर रहे हैं, तो जदयू और एनडीए आश्वस्त है कि सरकार उनकी फिर से रिपीट हो रही है। तमाम तरह के कयास हैं, तमाम तरह की चर्चा है। जहां जाइए बिहार में हर कोई यही पूछ रहा है, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है या तेजस्वी यादव सत्ता में वापस आ रहे हैं, यानी कि पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सबका फैसला जो है अब से करीब करीब जो है 24 घंटे बाद होना है। लेकिन उसके पहले हम बता दें बिहार के अलग अलग विधानसभाओं की स्थिति क्या है। बात औरंगाबाद जिले की करते हैं। कुल 6 विधानसभा की सीटें यहाँ पे। नवीनगर विधानसभा है, कुटुंबा है, औरंगाबाद है, रफीगंज है, गोह विधानसभा है और ओबरा विधानसभा है। नवीनगर विधानसभा शुरुआत करते हैं। आमोद सिंह आरजेडी के, चितन आनंद जेडीयू चुनाव लड़ रहे हैं। चितन आनंद पहले आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार औरंगाबाद की नवीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नवीनगर के बारे में कहते हैं कि ये पूरा जो इलाका है वो राजपूतों की राजधानी के तौर पर पहचान रखता है बिहार में, और नवीनगर सबसे सेफ सीट मानी जाती है किसी राजपूत प्रत्याशी के लिए, क्योंकि इनके पिता जो हैं आनंद मोहन, वो बड़ी शख्सियत है बिहार के अंदर में, राजपूतों के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हैं। तो उनके बेटे चेतन आनंद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं नवीनगर सीट से। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। देवांशु, नवीनगर में चेतन आनंद जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं नवीनगर से, वो कमाल करते दिख रहे हैं, या फिर आमोद सिंह वहां पर जो है वो चुनाव में कमाल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, याद होगा रोहित कि नवीनगर में देखिए इनको शिवहर से लड़ना था। शिवहर से करंट विधायक भी हैं चेतन आनंद। लेकिन लास्ट मोमेंट में जब ये सब कुछ तय लग रहा था कि जो है इनके फेसबुक अकाउंट पे जो है वो नॉमिनेशन की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया था कि शिवहर से फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है वो पार्टी की तरफ से या जदयू की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया जाता है कि चेतन आनंद जो है वो नवीनगर से लड़ेंगे। हालांकि इनकी इच्छा नवीनगर से लड़ने की पहले से भी रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने मुझे बताया था कि अगर पार्टी मौका देगी, ऑफ द बीट बातचीत होती है, तो नवीनगर से ये लड़ने का तैयार, यानी इनकी इच्छा थी कि नवीनगर से जो है ये चुनाव लड़े। इस बार एज किसको है? देखिए, नवीनगर को जो है वो राजपूत बहुल सीट माना जाता है बिहार में। नवीनगर हो गया, बाढ़ विधानसभा सीट हो गया, इन सब सीटों पर जो है वो ज्यादातर जो है वो राजपूत वोटर है। हाँ, बिरादरी के ही जो वोटर्स हैं, और विधायक नुमाइंदे भी जो चुन के आते हैं वो राजपूत ही आते हैं। बाढ़ में एक बार कोई मंडल जीते थे, खैर वो तो बात की बात है। इस बार कमेंट्री ज्यादा नहीं करेंगे। इस बार एकदम एग्जैक्ट है, सटीक है। वो यहाँ से चेतन आनंद जो है चुनाव जो है वो औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा सीट से जीत रहे हैं, और हम बड़ा वाला टिक मार देते हैं। चलिए, नवीनगर की बात होगी। नवीनगर से जो है चितनानंद को बढ़त है, वो जीत रहे हैं चुनाव। आमोद सिंह चुनाव हार सकते हैं वहां पे। कुटुंबा विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लखन राम चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतन राम मांझी की पार्टी, और राजेश राम कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में एक तरीके से कही कि पूरा चुनाव बिहार में कांग्रेस लड़ रही है। राजेश राम चुनाव जीत रहे हैं, या फिर ललन राम जो है देवांशु यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे? हाँ, देखिए, कुटुंबा कुटुंबा एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पिताजी भी जो है वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। एक इनके परिवार की लेगेसी है। लेकिन कभी कभी जो होता है ना रोहित, कभी कभी जो होता है रोहित, ये हो जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है आपके खिलाफ आ जाती है। इसमें कभी कभी जो है आपकी गलती उस रूप में नहीं होती है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। इस बार जो हमारे पास खबर कुटुंबा से आई है वो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। फाइट तगड़ी हुई है, इसमें ऐसा नहीं है कि गेम वन साइडेड है कुटुंबा विधानसभा में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हमारे संवाददाता ने औरंगाबाद से खबर भेजी है वो उनके मुताबिक कुटुंबा सीट पर अब बहुत ही मुश्किल में है राजेश राम। अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो ये लास्ट आवर होगा। और कहते हैं ना कि कभी कभी वोटिंग के दौरान रोहित ये होता है कि आपको लास्ट वोटिंग, आवर की हाँ, चीजें काम कर जाती ये तो ये लास्ट आवर तक चलेगा। कभी आपको ये लगेगा कि कुटुंबा में राजेश राम आगे हैं, फिर कभी लगेगा आपको ललन राम आगे हैं जो कि हम के प्रत्याशी हैं। लेकिन फिर भी हल्का सही सही हम पार्टी को रोहित यहाँ पर एज है। फाइट और एकदम लास्ट आवर तक यहाँ गेम चलना है। पेटी दर पेटी ईवीएम खुलेगा। कभी आपको इनका जो है लीड लेते हुए दिखेंगे, कभी ये लीड ये लेते हुए दिखेंगे, ये सब चलेगा। कुटुंबा की लड़ाई एवं रोचक मुहाने पर है, फिर भी एज इनको है। चलिए, एक एज इनको हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद कुटुंबा के बाद औरंगाबाद सीट की बात करते हैं। ये औरंगाबाद की शहरी सीट है। आनंद शंकर सिंह कांग्रेस के हैं वहां से, और त्रिविक्रम नारायण सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं।
आनंद शंकर मौजूदा सिटिंग विधायक भी हैं इस सीट पर, और त्रिविक्रम नारायण सिंह जो है बीजेपी से भाग्य आजमा रहे हैं। शहरी सीट है यहाँ पर। औरंगाबाद शहर में क्या हो रहा है? देखिए औरंगाबाद शहर में जो हमारे पास देखिए शहरी सीट है, वैसे तो देखने में ये बीजेपी वाले निकाल लेंगे, जैसे भी निकाले तैसे भी निकाले, लेकिन नहीं, कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह ने तगड़ी फाइट जो है वो औरंगाबाद विधानसभा सीट, या आप इसे औरंगाबाद सदर कह सकते हैं, जब शहरी सीट हो जाती है तो उसमें सदर आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो औरंगाबाद सीट पर जो है वो तगड़ी फाइट होगी, दिलचस्प फाइट होगी, लेकिन आज सवाल तो ये है क्या बीजेपी वाली फाइट में आखिरी राउंड में जीत जाएंगे, इसका सवाल अभी हम नहीं दे सकते। तगड़ी फाइट होनी है, लेकिन इस फाइट में भी हल्का सा ही सही, लेकिन जो है रोहित, एज इनको है। अब ये थोड़ा सरप्राइज है, हो सकता है कि हम गलत साबित हो जाए, लेकिन फिर भी जो हमारे पास जो रिपोर्ट आया वही हम जो है वो आपके पास समक्ष रख रहे हैं। कोई छेड़छाड़ नहीं, जो हमारे पास आया है उसके हिसाब से आनंद शंकर को हल्का सा ही सही लेकिन एज है। तो एज है इस सीट पर। हमने बात करी औरंगाबाद के, रफीगंज की बात करते हैं। रफीगंज सीट पे प्रमोद कुमार सिंह लड़ रहे हैं जेडीयू के चुनाव, और गुलाम शाहिद लड़ रहे हैं आरजेडी के चुनाव। रफीगंज विधानसभा में आरजेडी वर्सेस जेडीयू है। देवांशु, देखिए रफीगंज सीट पे क्या होगा, देखिए जो जानकारी हम तक पहुंची है, रफीगंज विधानसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, और यहाँ पर हल्का है सही सही जेडीयू ये सीट जैसे भी निकाले तैसे भी निकाल लेगी। तो निकाल लेगी जेडीयू इस सीट को। ये रफीगंज की बात है। गो विधानसभा की बात करते हैं। गो में चुनाव डॉक्टर रणविजय कुमार लड़ रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उस इलाके के, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अमरेंद्र कुमार आरजेडी के। गो में क्या होगा देवांशु? देखिए गो विधानसभा में होना क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए गो विधानसभा से सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया। जब सिटिंग विधायक भीम यादव थे, भीम यादव है, उनका टिकट काट के जो है वो नए को दिया गया, अमरेंद्र कुमार को दिया गया। एक प्रयोग किया गया। देखिए सिटिंग विधायक का टिकट जब कोई भी नेता काटता है तो बड़ी वजह होती है, या फिर उनके इंटरनल सर्वे में ये आया होता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इस वजह से टिकट जो है वो कटता है। भीम यादव की भी अपनी एक लेगेसी है, लेकिन फिर भी टिकट कटा, और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का डिसीजन रोहित हमें लगता है कि थोड़ा सा जो है वो उतना सही जो है वो नहीं रहा। यहाँ पर एक ऐसी सीट जो सीट पहले या अभी आरजेडी के पास है, और यहाँ पर जो हमारे पास जानकारी हमारे जो संवाददाता, देखिए हम ये रिपोर्ट जो भी वीडियो बना रहे हैं विधानसभा वाइज जिला वाइज वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये समझिए। वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद जो हमारे रिपोर्टर उस जिले में थे उनको एक फीडबैक मिलता है। फीडबैक जो विधानसभा में रहते हैं, अगर आप जेन्युइनली हो तो फीडबैक जो है लमसम मिल जाता है। कई विधानसभा पे मिल जाता है, कई विधानसभा पे नहीं मिलता है। कई विधानसभा पे ये लगता है कोई भी जीत सकता है। जहां पर कोई भी जीत सकता है वहां पे हम ये बता रहे हैं कि फाइट है, कोई भी निकल सकता है। लेकिन जहां पर क्लियर कट लग रहा है और जहां पर एक दो क्रॉस भी हम कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं ना ये निकल ही जाएंगे, तो हम उनको इस पे रख रहे हैं। इस पे जो हमारे पास आया है नवीनगर का, रोहित हम बता देते हैं। ये गो है ना, हाँ गो में जो है इस बार खाता खुलता हुआ दिख सकता है। अगर दिख जाए तो कोई बड़ी बात बीजेपी के लिए नहीं होगी बीजेपी के लिए। अब ये अंतिम सीट है ओबरा विधानसभा। ऋषि कुमार मौजूदा विधायक हैं सीट से। प्रकाश चंद्रा लोजपा के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे चिराग पासवान की लोजपा रामविलास से। ऋषि कुमार वर्सेस प्रकाश चंद्रा देवांशु सीट पर। देखिए ऐसा लगा था कि डे वन से ही, क्योंकि देखिए प्रकाश चंद्रा को ये पता था कि उन्हें चुनाव लड़ना है। 2020 में भी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हाँ उस वक्त एनडीए का हिस्सा नहीं थे, और उस वक्त रालोसपा भी जो है साल 2020 में जो है ओबरा से चुनाव लड़े थे। इस बार एनडीए का टिकट लेकर आए वो प्रकाश चंद्रा, और डे वन से ही लग रहा था कि भारी पड़ेंगे प्रकाश चंद्रा, क्योंकि अगर 2020 वाले इलेक्शन के रिजल्ट का मैथमेटिक्स देखें तो उस मैथमेटिक्स के हिसाब से प्रकाश चंद्रा एकदम जीत रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार हुआ, कैंपेनिंग हुआ आरजेडी, क्योंकि देखिए आरजेडी के जो ऋषि कुमार हैं वो बाहरी हैं, और ये मुद्दा भी है। कई विधानसभा क्षेत्र में ये मुद्दा हो जाता है कि बाहरी बनाम स्थानीय रोहित, कहीं पे नहीं हो पाता है। यहाँ पर बनाने की कोशिश हुई, और शुरू से लेकर अंत तक ये जो प्रचार, क्योंकि ये देखिए ये प्रकाश चंद्रा ने, देखिए प्रचार इनका जो है ना वो लगातार 5 साल से लगातार चल रहा था। कहने का मतलब कि जन सरोकार के कार्य जो है प्रकाश चंद्रा वैसे भी करते हैं, बिजनेसमैन के तौर पर जो है वो जिले में इनकी पहचान है, और ये हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा चलाते हैं। मतलब कि मदद जो है आप इनके पास पहुंचिएगा तो मिलती है, ये सब क्षेत्र के लोग बताते हैं। लेकिन फिर भी ये लगा था कि ओबरा में जो है वो वन साइडेड गेम जो है होगा, लेकिन जो आखिरी में मोमेंट में है, जो
जो कोर वोटर है तेजस्वी यादव के, वो इंटैक्ट जो है वो दिखे, क्योंकि जिस समाज से आते हैं प्रकाश चंद्र, उनका वोट ज्यादा नहीं है, इनको जीतना था एनडीए के वोट पर, और जो भी वोट ये ला रहे हैं रोहित प्रकाश चंद्र, वो अपने बलबूते पे ला रहे हैं। इनका भूमिहार समाज में भी पैठ है, कुर्मी समाज में भी पैठ है, हालांकि कुर्मी समाज हो, भूमिहार समाज में उस उनकी संख्या उतनी नहीं है कि वो सीट को जो है इधर उधर कर ले, लेकिन फिर भी है तो, और मतलब कि ये इनका हर समाज में पैठ है, और मुस्लिम समाज में भी ये पैठ है। तो थोड़ा थोड़ा चंक इन्होंने हर जगह से तोड़ा है अपने हिस्से के लिए, और इसलिए तोड़ा है कि इनका जो सामाजिक सरोकार है, जो अवेलेबिलिटी जो इनकी रहती है हमेशा रहते, वो मतलब कि दिखती है। तो वोट में अब कितना कन्वर्ट हो पाया है ये 14 तारीख को पता चलेगा। हम अभी के हिसाब से देखिए 2-4 लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, इसलिए हम अभी प्रकाश चंद्रा को, एज तो है ही, इसमें कहाँ इनकार है, एज है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड चलने में ना भलाई होती है, फिर इसलिए हम यहाँ पर फाइट लिख देते हैं, फाइट दे रहे हैं। तो ये बात हो गई औरंगाबाद जिले की, हमने बात की औरंगाबाद की नवीनगर कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गो और ओबरा विधानसभा सीटों की, और हमने बताने की कोशिश की कि औरंगाबाद में क्या हुआ। यहाँ पे पिछली बार एक तरीके से वाइप आउट हो गई थी पूरी तरीके से एनडीए, इस बार एनडीए के लिए गुड न्यूज आ सकती है इस जिले से। महागठबंधन के लिए कैसी तो पे चुनौती है, महागठबंधन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 6 में 6 बचा पाए, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनावी नतीजे करीब करीब 24 घंटे बाद जो है वो सामने आएंगे। बिहार के जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होता है, लेकिन औरंगाबाद की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें एनडीए को इस जिले में बड़ी बढ़त दिख रही है। फिलहाल इतना ही, दिखते ही न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।